हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के हम इस क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं सेल कोशिका के बारे में। तो ये 2 लेक्चर में लगभग में ये क्लास ख़त्म हो जाएगा कोशिका का। तो शुरू से लेके लास्ट तक ज़रूर क्लास को देखिएगा और कहीं पे भी ऐसा कोई दिक्कत हो तो ज़रूर कमेंट में पूछिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। कोशिका, सेल, व्हाट इज़ सेल? कोशिका क्या है? व्हाट इज़ सेल? तो कोशिका जो होती है वो जीवित प्राणियों के संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है, क्योंकि पूरा शरीर कोशिकाओं से बना होता है। जैसे कि एक ईंट, फिर एक ईंट, बहुत सारे ईंट मिल के जैसे ये घर तैयार होता है, वैसे ही जो होता है सभी जीवित जीवों में, जीवित प्राणियों में छोटा सेल से पूरा स्किन के लेयर्स जितने होते हैं, टिश्यू, ऑर्गेन सिस्टम, तो वो सारे जो आपका, हमारा और सभी जीवों का जो फुल बॉडी होता है वो किससे बना होता है? वो बना होता है कोशिकाओं से बना होता है। कोशिका जीवों के कार्यों को नियंत्रित करता है। कोशिका किसके कार्यों को नियंत्रित करता है? जितने भी हमारे बॉडी में, आपके बॉडी में, या जितने भी प्राणी हैं उसके बॉडी में अगर एक्टिविटी होती है तो उसका नियंत्रण कौन करता है? कोशिका करता है। और कोशिका से इसकी खोज की गई। जैसे कि किसी साइंटिस्ट ने जो कोशिका की खोज की थी उसका नाम था रॉबर्ट हुक। तो उन्होंने कॉर्क पे किसका अध्ययन किया? कोशिका का अध्ययन किया। जैसे कि कॉर्क कोशिकाएं जो होती थी वो छोटे कमरे की तरह मिली जुली थी, ऐसे ऐसे कमरे की तरफ कॉर्क कोशिका का पता लगाया गया था। ये पता किसके थ्रू लगाया गया था? ये पता लगाया गया था माइक्रोस्कोप के थ्रू। तो समझ में आ गया कोशिका क्या है? जीवित प्राणियों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक, जिसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ सेल बोलते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अगर हम बात करें कोशिका की, उसमें हम देखेंगे सेल। सेल जो है ये लैटिन वर्ड है। कहाँ से आया है? लैटिन शब्द है। कैसा शब्द है? लैटिन वर्ड। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है अ स्मॉल रूम, एक छोटा घर। अ स्मॉल रूम, एक छोटा घर। सभी जीवित जीव कोशिका से बने होते हैं। जितने सारे जीवित जीव होते हैं सभी जीवित जीव कोशिका से बने होते हैं। अगर हम बात करें डिस्कवरी ऑफ सेल की, किसकी बात करें? डिस्कवरी ऑफ सेल। इसकी खोज किसने की थी? डिस्कवरी इसकी किसने की थी? 1665 में रॉबर्ट हुक द्वारा खोजा गया। 1665 में किसके द्वारा खोजा गया? रॉबर्ट हुक द्वारा खोजा गया। उन्होंने पहली बार जो कॉर्क की पतली स्लाइस की जांच करी माइक्रोस्कोप की सहायता से, तो फिर उसको पता चला कि ये क्या है? सेल है। इसको फिर नाम रखा गया सेल। कॉर्क की पतली स्लाइस पे जांच की माइक्रोस्कोप की सहायता से। कॉर्क की पतली स्लाइस
की जांच करने के लिए, कॉर्क की पतली स्लाइस की जांच करने के लिए एक माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया। एक माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया। तो इन्होंने एक माइक्रोस्कोप, जिसको बोलते हैं सूक्ष्मदर्शी, उसका इस्तेमाल किया। अब हम आगे की बात करें कि स्टडी ऑफ सेल क्या कहलाता है। थोड़ा कलर चेंज कर लेती हूँ। स्टडी ऑफ सेल, स्टडी ऑफ सेल कहलाता है साइटोलॉजी। एंटोनी वैन लेeuwenhoek तालाब के पानी में, एंटोनी वैन लेeuwenhoek तालाब के पानी में मुक्त जीवित कोशिकाओं की खोज करने वाले पहले व्यक्ति हैं। एंटोनी वैन लेeuwenhoek तालाब के पानी में मुक्त जीवित कोशिकाओं की खोज करने वाले कौन से व्यक्ति हैं? पहले व्यक्ति हैं। और उन्हें माइक्रोबायोलॉजी के पिता के रूप में भी जाना जाता है। किसको? एंटोनी वैन लेeuwenhoek को। और पहला सूक्ष्मजीव विज्ञानी भी इन्हें ही कहा जाता है। उन्हें माइक्रोबायोलॉजी पिता के रूप में भी कहा जाता है। और पहला सूक्ष्मजीव विज्ञानी, और पहला सूक्ष्म जीव विज्ञानी। तो एंटोनी वैन लेeuwenhoek जो है, जो कि तालाब के पानी में मुक्त जीवित कोशिकाओं की खोज करने वाले पहले व्यक्ति हैं। उन्हें माइक्रोबायोलॉजी के पिता के रूप में भी कहा जाता है और पहला सूक्ष्म विज्ञानी भी कहा जाता है। अब अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ सेल की, सेल के टाइप्स की अगर हम बात करें, कोशिका के प्रकार की, तो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं प्लांट सेल और दूसरा होता है एनिमल सेल। प्लांट सेल और एनिमल सेल। अब हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे स्टडी ऑफ सेल। स्टडी ऑफ सेल तो साइटोलॉजी कहलाता है, ये तो हमने बता दिया। अब हम बात करेंगे स्टडी ऑफ टिश्यू। स्टडी ऑफ टिश्यू क्या है? हिस्टोलॉजी। स्टडी ऑफ टिश्यू हिस्टोलॉजी कहलाता है। अगर हम बात करें फादर ऑफ साइटोलॉजी, फादर ऑफ साइटोलॉजी जो है वो रॉबर्ट हुक है। रॉबर्ट हुक इन
1665। फादर ऑफ सेल बायोलॉजी। अगर हम बात करें सेल थ्योरी की, तो सेल थ्योरी जो है वो सबसे पहले किसने दिया? तो हम लोग यहाँ पे तो बात कर ली, स्टडी ऑफ टिश्यू हिस्टोलॉजी कहलाता है, मतलब ऊतक का अध्ययन जो होता है वो हिस्टोलॉजी कहलाता है। फादर ऑफ साइटोलॉजी, साइटोलॉजी के जो पिता है वो रॉबर्ट हुक हैं, और इन्होंने कब खोज की थी? 1665 में। अगर हम बात करें सेल थ्योरी की, सेल थ्योरी की हम बात करते हैं तो इसको किसने दिया था? स्लाइडेन और स्वान ने। स्लाइडेन एंड स्वान, किसने दिया था? स्लाइडेन एंड स्वान। 1838 से 1839 ईस्वी में। सबसे पहले अगर हम इसकी बात करें, सभी सजीव वस्तुएं छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, ये किसने बताया? तो स्लाइडन और स्वान का कहना था कि जितने भी सजीव वस्तुएं हैं वो छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है। सभी सजीव वस्तुएं छोटी छोटी सभी सजीव वस्तुएं छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बनती है। किससे मिलकर बनती है? छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बनती है। और अगर दूसरी बात करें तो सभी सजीव चीज़ों की कोशिका सबसे छोटी कार्यशील इकाई है। तो जितने सारे सजीव वस्तुएं हैं उनकी जो कोशिका है वो छोटी कार्यशील इकाई हैं। सभी कोशिका पहले से उपस्थित कोशिकाओं से डिवीजन या विधि से बनती है। ये किसका कहना था? ये रुडोल्फ विर्चो का कहना था, जो कि नया कोशिका थ्योरी है। तो अगर हम सेल थ्योरी की बात करें, स्लाइडेन एंड स्वान ने दिया था। स्लाइडेन एंड स्वान, सभी सजीव वस्तुएं छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बनी है। ये स्लाइडेन एंड स्वान का कहना है। सभी सजीव सभी सजीव चीजों की कोशिका सबसे छोटी कार्यशील इकाई हैं। सभी सजीव चीजों की कोशिका सबसे छोटी कार्यशील इकाई है। सभी सजीव वस्तुएं छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बनती है, ये स्लाइडेन एंड स्वान का कहना है। इन्होंने अपना थ्योरी दिया था 1838 से 1839 में। सभी सजीव चीज़ों की कोशिका सबसे छोटी कार्यशील इकाई है। अब उसके बाद हम आगे बात करते हैं। रुडोल्फ विर्चो की बात करें, जो नया साइंटिस्ट आया रुडोल्फ विर्चो, उन्होंने 1855 में नया कोशिका सिद्धांत दिया। नई कोशिका सिद्धांत किसने दिया? तो रुडोल्फ विर्चो ने दिया। उनका कहना था कि ओमनिज सेल्यूला ई
celluli. All cells arise from pre-existing cells. सभी कोशिकाएं पहले से मौजूद से बनती हैं। सभी कोशिकाएं, मतलब इनका ये कहना था, नया कोशिका सिद्धांत ये कहता है कि जितनी भी नई कोशिकाएं बनती हैं वो पहले से मौजूद कोशिकाओं से डिवीजन की विधि से ही बनती हैं। सभी कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिका से बनती है। ये क्या कौन कहता है? रुडोल्फ विर्चो का ये कहना है। अगर हम बात करें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब जो सेल होते हैं, उसमें हम बात करेंगे कि कोई जीव ऐसा होता है जो वो एक कोशिका से बना होता है, और कोई जीव ऐसा होता है जो बहुत सारी कोशिकाओं से बना होता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ये क्या है? एकल कोशिका से बना है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? यूनिसेलुलर। एकल कोशिका में जीवों की संरचना और कार्य होते हैं। एकल कोशिका में जीवों की संरचना और कार्य होते हैं। मतलब एक ही कोशिका से उस जीव के सारे बॉडी के फंक्शन होंगे। अगर हम बात करें नेक्स्ट, जैसे कि इसमें कौन कौन से जीव आते हैं, तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे बात करेंगे। अगर हम एकल कोशिकीय जीवों का एग्जाम्पल देखते हैं तो उसमें पहले आएगा अमीबा। कौन सा आएगा? अमीबा। फिर दूसरा आएगा पैरामीशियम। और फिर तीसरा आएगा यूग्लिना, और चौथा आएगा बैक्टीरिया। अगर हम बात करें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की हम बात करते हैं तो इसमें क्या होगा? कंपोज्ड मैनी सेल्स। ये बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं। कई कोशिकाओं से बना होता है। डिवीजन ऑफ लेबर कैन बी सीन। इन जीवों में विविधता का दृश्य देखा जाता है।
अगर हम इसमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में बात करते हैं तो इसमें आएगा प्लांट्स, उसके बाद आएगा एनिमल्स, उसके बाद होगा ह्यूमन और ह्यूमन बींग्स etc। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम टाइप्स ऑफ सेल पढ़ेंगे तो देखेंगे सबसे पहले दो टाइप, एक होगा प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा है यूकैरियोटिक सेल। ये सब क्या है? कोशिका के प्रकार है। प्रो मतलब क्या होता है? पहले, और कैरियोटिक मतलब क्या होता है? नाभिक केंद्र। अगर यू की बात करें, यू मतलब क्या होता है? ट्रू, और कैरियोटिक मतलब क्या होता है? नाभिक केंद्र। प्रोकैरियोटिक मतलब जो ये क्या था? पहले आया हुआ था। और यूकैरियोटिक, ट्रू मतलब क्या होता है? सच्चा, सच्चा नाभिक। ये नाभिक केंद्रक से पहले आया था और इसमें क्या है? इसमें जो नाभिक केंद्रक होते हैं उसमें सच्चा नाभिक केंद्रक होते हैं। तो इसमें नाभिक केंद्रक से पहले आया था मतलब क्या? इसमें न्यूक्लियस जो होगा वो क्या होगा? एब्सेंट होगा। न्यूक्लियस एब्सेंट, इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होगा और इसमें जो है वो क्या है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अगर हम प्लांट सेल की बात करें, अगर हम प्लांट सेल की बात करते हैं तो अगर हम प्लांट सेल को देखते हैं तो ये देखिए प्लांट सेल को, ये देखिए प्लांट सेल, प्लांट सेल, प्लांट सेल। लाइसोसोम, ये क्या है? लाइसोसोम होता है। और ये क्या है? वैक्यूल है। क्या है? वैक्यूल, इसको हम बोलेंगे रिक्तिका। और ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। और ये है गोल्गी काय। और ये सब है साइटोप्लाज्म। तो एक अगर हम पादप कोशिका को देखते हैं तो उसके अंदर हमें क्या दिखाई देगा? एक तो सबसे पहले जो हमें दिखाई देगा वो दिखाई देगा सेल वॉल, जिसको हम बोलते हैं कोशिका भित्ति। उसके बाद दिखाई देगा सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम बोलते हैं कोशिका झिल्ली। तो सेल मेम्ब्रेन, सबसे पहले सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, और उसके अंदर रिक्तिका दिखाई देंगी, रिक्तिका जिसको हम बोलते हैं वैक्यूल, फिर लाइसोसोम, एंड इसमें होगा माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, साइटोप्लाज्म, गोल्गी काय, ये सब हमको उसके अंदर दिखाई देता है। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। आज के क्लास में इतना ही, और बाद बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। दूसरे क्लास में ये पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा।